औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Miss Sadaf Ayyub here from Metropolitan School and beta it's math time for class 8. In this video beta inshallah we will complete some more question about logarithm. Firstly beta we will solve question number 8. Now beta we will solve question number 8 exercise 6 from page number 80. Find the value of x. और बेटा x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. लुक हेयर बेटा ये क्वेश्चन आपको लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो बेटा तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन था. रिमेंबर दैट उस फॉर्म में बेटा आपको ऑर्गुमेंट इक्वल और जो हमारी बेस होती थी बेटा वो एक्चुअली बेस फॉर्म में गिवन थी और आर्गुमेंट के इक्वल साइड पे बेटा जो हमने नंबर वहाँ पुट किया था वो हमारी क्या थी एक्सपोनेंट. अब हमें ये फॉर्म शो कर रही है बेटा कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि एक्सपोनेंट है. एंड बेटा फॉर फाइंडिंग एक्सपोनेंट वी हैव टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ आर्गुमेंट. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटा जो आर्गुमेंट गिवन है उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. बेटा इट इज़ इवन नंबर एंड वी कैन सॉल्व इट बाय 2. बट बेटा हम ये 2 से नहीं सॉल्व करेंगे बल्कि बेटा हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे इस बेस से. जो बेस गिवन होगी बेटा आपके पास उसी बेस से आपने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. गॉट माई पॉइंट. फैक्टर्स हम 2, 3 से स्टार्ट नहीं लेंगे बल्कि जो हमारे पास बेस गिवन होगी हम फैक्टर उससे फाइंड आउट करेंगे. लाइक दिस बेटा दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4096. ये 4096 के फैक्टर्स हैं तो हम बेटा इसको यहाँ कॉपी कर देंगे. और बेटा ये 4 कितने टाइम रिपीटेड हैं 6 टाइम. Can we convert it into exponential form? Yes, we can write it as बेसिस बेटा दोनों इक्वल हैं एंड x की वैल्यू क्या है 6. So the answer is 6. The value of x is 6. This is the answer. And beta you can solve part 5 of this question like this. वहाँ भी बेटा आपको इसी तरीके से एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है. नाउ बेटा मूव फॉरवर्ड द अनदर सम. हियर वी डोंट नो द बेस ऑफ लॉग. हमारे पास यहाँ पर जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो बेटा बेस है. फर्स्टली बेटा चेंज द फॉर्म. आर्गुमेंट का बेटा उसी की प्लेस पे रखेंगे और जो लॉग की बेस होती है वो कहाँ लिखते हैं बेटा हम बेस फॉर्म और आर्गुमेंट के साथ जो वैल्यू होती है वो कहाँ लिखते हैं एक्सपोनेंट. मीन्स बेटा अब हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंट गिवन है और हमें बेस फाइंड आउट करना है. और बेटा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमें एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना था और हमने आर्गुमेंट के बेटा फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमें बेस फाइंड आउट करनी हो तब भी हम आर्गुमेंट के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. और वहाँ बेटा आपने फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे विथ बेस लेकिन यहाँ पर तो बेस नहीं है तो यहाँ हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे उसी नंबर से जिसके इसके फैक्टर्स फाइंड आउट हो रहे हों. तो बेटा ये इवन नंबर नहीं है तो हम 2 से स्टार्ट नहीं ले सकते. नाउ वी विल स्टार्ट विथ 3. लाइक दिस बेटा दीज आर द फैक्टर ऑफ 9261. राइट द फैक्टर्स. How many times 3 repeated? 3 is 3 times and 7 is also 3 times. We can convert it in exponential form. Like this beta. Then दोनों की पावर सेम है बेटा. We can write it in a common power. Then 3 sevens are 21
और बेटा यहाँ पर आपकी पावर सेम है 3 and 3, सो द वैल्यू ऑफ x इज 21. आंसर. एंड बेटा यू कैन सॉल्व पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन लाइक दिस. उस क्वेश्चन में भी बेटा इसी तरीके से आपको बेस फाइंड आउट करनी है. नाउ बेटा मूव फॉरवर्ड द अनदर सम. और बेटा इस क्वेश्चन में जो आपको x वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किस प्लेस पर है? आर्गुमेंट प्लेस पर है. फर्स्टली बेटा चेंज द फॉर्म. आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस ऑफ log is 7 and the exponent is 6. और बेटा यहाँ पर अब आपके पास आर्गुमेंट गिवन नहीं है, तो आपको आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है. दोनों क्वेश्चंस में आपने फैक्टर्स किए थे आर्गुमेंट के, क्योंकि वहाँ पर आर्गुमेंट आपको गिवन था. अब यहाँ आर्गुमेंट गिवन नहीं है बेटा, तो आप क्या करेंगे? सिंपली फाइंड आउट द 6 पावर ऑफ 7. मीन्स बेटा 7 यहाँ कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स. Simply beta multiply, and this is the answer of this part. And beta you can solve the part 6 of this question like this. वहाँ भी बेटा आपको इसी तरीके से आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है. बेटा numerical problem can be solved according to the laws of logarithm. These laws make it easier to find the logarithm of larger numbers. The first law is the logarithm of the product of two numbers is equal to the sum of their individual logarithm. मीन्स बेटा जब हमें 2 लॉगरिथम वैल्यूज़ को ऐड करना हो तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं. द सेकेंड लॉ इज द लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट ऑफ 2 नंबर is equal to the difference between their individual logarithms. In other words beta, when we subtract 2 log values, we can divide it. The third law is the logarithm of a number raised to a power is equal to the product of power and the logarithm of the number. मीन्स बेटा अगर लॉगरिथम वैल्यू आपको एक्सपोनेंट के साथ गिवन हो तो आप उस एक्सपोनेंट को कंप्लीट लॉग वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज लॉस बेटा we will solve question number 9. Now beta we will solve question number 9 of exercise 6 from page number 81. Simplify the following. And beta in this question we have to add or subtract of log values. And beta I have explained you addition and subtraction laws. Firstly write the solution and beta copy down this sum. And beta you know very well जब हमें 2 log values को add करना हो बेटा तो हम उन्हें multiply करते हैं. Now 10 multiplied by 5 and it will be 50. This is the answer. Move forward the another sum. Copy down the sum and then beta multiply the values of log. Twenty-threes are 60. This is the answer. Now move forward the another sum. In this sum beta we have to subtract log values. Firstly copy down the sum. Then beta we know that when we subtract the log values we divide it. So 400 divided by 8. And beta it will be 50. This is the answer. Move forward the another sum. Log base 5 m cube. और इसमें क्या करेंगे बेटा हम उसी तरीके से डिवाइड. और बेटा वी नो वेरिएबल को डिवाइड करते हुए बेटा हम उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो क्यूब माइनस 1 and m square is the value of log
And beta, hopefully you can solve the remaining part of this question. Alhamdulillah, we have completed our class. Take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.